नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे यूट्यूब पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी जो ये जादू की बुक चल रही है उसको देखने के लिए आप सबका धन्यवाद है। मैं आपके लिए टाइम निकाल कर ये जो मैंने सीखा वही आपको सिखा रही हूँ, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये मेरा पक्का विश्वास है, गारंटी है। जो ये रॉन्डा वर्न के द्वारा ये लिखी हुई बुक है, जो जादू की बुक है, आप अमेजोन से मंगवा सकते हो और PDF पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको ज़रूर पढ़ना, तो पढ़ने से फ़ायदा होएगा। धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर ये बात पक्की जस जाएगी, हाँ भी बिल्कुल सही लिखा है उसने। तो जो रॉन्डा वाला है उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें चल रही थी, वो उन तकलीफ़ों से कैसे आज़ाद हुई। तो जो उसने एक रहस्य मिला, उसकी बेटी हेली थी जो, उसने ये बुक दी। उस बुक के अंदर जो रहस्य था उसने उस ज्ञान का खजाना खोला और उसने ऐसे ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। अब वो अरबपति बन गई है देखो, और उसके जो संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। तो जो इस प्रैक्टिस को करेगा तो उसी को फायदा होगा, जितनी करेगा उतना ही फायदा होगा। थोड़ा करेंगे तो थोड़ा होएगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होएगा फायदा। तो इस बुक के अंदर क्या बताया गया है, अभी हम किसी भी चीज़ का शुक्राना करते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उन सब का हमें परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। भी ये परमात्मा ने मुझे दिया, बहुत कुछ दिया है, भी हमें कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। भी ये जो ज़िंदगी दी है या क्या कम है, जो मनुष्य का जन्म दिया है परमात्मा ने। नहीं तो कोई पशु भी बना सकता था, तो कितने दुखी है पशु है, उनको पता नहीं होता रात को कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। और इंसान है जो अपना घर बना के सो जाता है देखो आराम से। तो जो देवी देवता भी तरसते हैं, तो हमें परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए, तो वो और चीज़ें देगा। अगर हम दोष हमारा होता है, गलती हम करते हैं, दोष हम परमात्मा को लगा देते हैं उसी टाइम कि परमात्मा ने मेरी किस्मत ऐसे बनाई है। क्या जब बच्चे का जन्म हुआ था तो कितना सुंदर, कितना हंसी खुशी चेहरा बनाया था परमात्मा ने। तो ये शक्ल हमने, जो रिश्ते हमने आप बिगाड़ लिए। अगर हम फिर से वही बचपन में जाना चाहते हैं तो ये बुक की प्रैक्टिस करने से ही हम जा सकते हैं। जो मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। जैसे नर्सरी के बच्चे हैं वही मेरी क्लास में आएंगे, और मैं नर्सरी की टीचर हूँ, ऐसे मैं अपने आप को समझती हूँ। जो परमात्मा ने मुझे ये एक माध्यम बनाया है भी आप सबकी लाइफ के अंदर यदि खुशियाँ आए, मैं अपने देशवासियों के, बहनों और भाइयों की जो घरों के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सबको ठीक करने का एक खजाना मिल गया है। जो भी मेरे को भी कहीं से मिला, मैंने भी ये शिक्षा प्राप्त की है, तो जो मैं आगे ये बांट रही हूँ। जो भी इसको सीखेगा उसकी लाइफ 100% ठीक, जितना सीखेगा तभी होएगी। ऐसे तो है नहीं भी ये पढ़ने से और सुनने से हो जाएगी, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब होएगी। तो पहले हमने क्या सीखा, जो ये पार्ट तीसरा चौथा पांचवा पार्ट चल रहा है, क्या आप जादू में यकीन करते हो, ये मैंने पढ़ाया पहली बार। फिर हमने बताया धन्यवाद हम क्यों करते हैं, और एक सीक्रेट मूवी के बारे में बताया था मैंने। जो सीक्रेट मूवी है वो आप देख लेना जरूर, ये यूट्यूब पर है, तो वो उसके अंदर सारा डिटेल बताई गई है। भी हमें जो भी हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, हमें कोई और नहीं हमें कुछ भी दवा या दुआई देता। हम अपने आप ही अपने, हमारे कर्मों का फल है। हम कह देते हैं हमारे कर्मों, या क्या झूठ बोला है किसी ने, नहीं सच बोला है। जैसे हम करेंगे वैसे हम भोगेंगे। जो भी हमारी लाइफ के अंदर आज चैलेंज आ रहे हैं वो हमारे किए हुए कर्म है, या तो हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्मों के हैं। चलो हम पिछले जन्म को छोड़ दें, अब तो हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, जो ये रॉन्डावर्न उसने बताया है। अभी अब भी हम अपने जीवन को, जो पीछे होगी गलती कोई बात नहीं, तो अब तो हम सुधार सकते हैं। वो शुक्राना करके, धन्यवाद करके, थैंक यू करके। वैसे तो हम थैंक यू कह देते हैं, पर वो दिल से हमारी भावना निकलती है। ऐसे कहने को होता है क्या, दिल से हमने पूरी, जैसे हमें कोई ब्याह शादी के अंदर हमें कितनी खुशी होती है ना अंदर दिल से, अगर ऐसे दिल की हमारी चोट लगेगी तो तब वो शुक्राना माना जाएगा। नहीं तो वैसे ऐसे जैसे हवा में कोई हमने फेंक दी कोई चीज़, ऐसे है। तो हमें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम गिन नहीं सकते इतनी चीज़ें हैं हमारे पास शुक्राना करने के लिए। तो सवेरे उठते हमें परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए भी मैं आज जिंदा तो हूँ। कितने लोग तो यहाँ धरती से जा चुके हैं, तो ये क्या कम वरदान है जो परमात्मा ने दिया है। फिर धरती माँ को नमस्कार करना चाहिए, हवा को करना चाहिए, पानी को करना चाहिए, सूर्य को करना चाहिए। इन सबके कर्जे हमारे ऊपर
फिर अपने जीवन में जादू को कैसे लाना है। जादू का मतलब क्या, जो हम सोचे और वही हो जाए, इसी को जादू करते हैं। जैसे जादूगर पहले आते थे ना गांव के अंदर, तो दिखाते थे, कहते खुल जा सिम सिम, और उसी टाइम किसी के हाथ में, ऐसे हमारे जुबान के अंदर इतनी शक्ति आ जाए, इतनी पावर आ जाए, जैसे हम बोले और वही काम हो जाए हमारा, इतनी पावर आ जाएगी अगर आप लग कर करोगे। जितना आप करोगे उतना ही पाओगे। सृष्टि का नियम है, जैसे हम ऊपर से ना कोई चीज गिरा दो, ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे आएगी। तो ये धरती एक आकर्षण का काम करती है, एक चुंबकीय शक्ति है धरती के अंदर। ऐसे ही जो ये ब्रह्मांड है, सृष्टि है, इसके अंदर भी एक चुंबकीय शक्ति है। जो हम बोलते हैं वही एक फ्रीक्वेंसी बन के, एक वाइब्रेशन बन के, तरंग बन के ऊपर चली जाती है। तो तरंग कैसी गई, खुशी वाली गई क्या गमी वाली गई? अगर खुशी वाली गई तो खुशियों वाली चीजें ऊपर से नीचे आएंगी, अगर गमी वाली गई तो गमी वाली ही आएगी। तो हमें क्या सोचना है, क्या बोलना है, तो हमने अब ये सोचना, हमने खुशी वाली बातें करनी है, खुशी वाले विचार मन के अंदर लाने हैं, गमी वाला ना बात सुने ना करें, तो फिर फायदा होगा। फिर ये धीरे धीरे हमारी ये सोच के अंदर आ जाएगी। हम उसी टाइम में सोचेंगे हाँ ये बुरी बात है, तो फिर हम कोई अच्छा जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे किसी को खाना बनाने में खुशी मिलती है तो खाना बनाना लग जाएगी। हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो दो तरह के एनर्जी होती है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो हमारे सबके अंदर है, सब चीज़ों के अंदर दो चीज़ें होती है। जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी का पलड़ा ज़्यादा हो गया, तो नेगेटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ के अंदर आएंगी। अगर पॉजिटिव का पलड़ा भारी हो गया तो पॉजिटिव चीज़ें ही हमारी जिंदगी के अंदर ज़्यादा आएंगी। तो हमने पलड़ा किसका ज़्यादा भारी रखना है, पॉजिटिव एनर्जी का। पॉजिटिव एनर्जी क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई प्रेम की बात करना, खुशी वाली बात करना, जोश में रहना, उत्साहित रहना, अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना, अच्छी सोच करना, तो ये सारी मदद करना किसी की, ये सारी बातें क्या हैं, ये सारी खुशी वाली है, पॉजिटिव है, ये हमें करनी पड़ेगी, तो हमारी लाइफ जरूर चेंज हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस बुक के, एक जादुई पुस्तक, ये पुस्तक के बारे में बताया है। पुस्तक के अंदर क्या कुछ दिया गया है, ये 28 लेसन दिए गए हैं पुस्तक के अंदर। तो धीरे धीरे एक एक लेसन बाद में चलेगा कि क्या क्या पढ़ना हमने। तो ये पुस्तक के बारे में बता रहा है, ये 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं, खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने क्या क्या सीखना है। हेल्थ के बारे में सीखना है, मनी के बारे में सीखना है, नौकरी के बारे में सीखना है, संबंधों के बारे में सीखना, हम कैसे इन सब को के अंदर सुधार ला सके, कैसे हम शुक्राना कर सके, शक्ति का इस्तेमाल कर सके, ये सारी चीज़ें हमारी भी पॉजिटिव हो जाएगी। इस बुक के अंदर भी ऐसे बताया गया है। तो जो छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़ा सपना हमारा साकार हो जाए, सच हो जाए, तो इस पुस्तक के माध्यम से हम सीखेंगे हमारी जो भी समस्या है उनको कैसे सुलझाया जाए, जो नेगेटिव ऊर्जा उसको पॉजिटिव में हम कैसे बदला जाए। इस पुस्तक के अंदर हम ये सारी बातें सीखेंगे। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप जाएंगे। ये इस बुक के अंदर जो भी ज्ञान दिया गया है ना, वो जीवन बदलने वाला ज्ञान है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना भी आसानी से हमें मिल गया। हम तो कहीं कहीं भटकते थे अपनी भी, मेरा ये हो जाए ये हो जाए, हमें कहीं भी नहीं जाना, अपने घर के अंदर ही बैठ के हम सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी ओर आसानी से हम आकर्षित कर सकते हैं जो भी चीज़ हम चाहें। तो ये 28 दिनों का लगातार अभ्यास आपने करना है। तो धीरे धीरे एक एक लेसन हम पढ़ेंगे। तो अभ्यास के अंदर क्या है, हमने कर्तव्य करनी है, हर एक चीज़ के बारे में ये बताया गया है। ये अलग अलग चैप्टर चलेंगे, किसी दिन हेल्थ का चलेगा, किसी दिन मनी का चलेगा, किसी दिन हवा का, पानी का, रिश्तों का, ऐसे अलग अलग चलेंगे। फिर जो ये हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी जल्द, जैसे जैसे ये सपनों का जीवन चाहते हैं वैसे हमारा बन जाएगा। पहले जो 12 अभ्यास हैं उसमें कर्तव्य, शुक्राना, जादू शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान अतीत में मिली चीज़ों के लिए करते जाए। जो हमारे पास चीज़ें जो पहले 12 अभ्यास होंगे तो उनमें हमने किस चीज़ का शुक्राना करना, जो प्रेजेंट के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास कुर्सी है, मोबाइल है, चश्मा है, कपड़े हैं,
रसोई के अंदर सामान है, ये जो भी चीज़ें हैं उन सबका शुक्राना करना है एक एक चीज़ का। तो 12 अभ्यास में हमने अपने पावर जमा कर लेना है, मिल चुका है, उन चीज़ों का शुक्राना करना है। उसके बाद जो अगले 10 अभ्यास हैं वो जादू शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छा और सपनों, फिर हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी मनचाही चीज़ हम पाना चाहते हैं, उनका अभ्यास, उनके लिए शुक्राना करेंगे। फिर अगले जो 6 अभ्यास होंगे वो बिल्कुल नए, आपके शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को करते जैसे लबालब महसूस कराएंगे। भी अपने शरीर के अंदर वो चीज़ें हमारे डेली रूटीन के अंदर आ जाएंगी। जैसे हम सवेरे उठते हैं, हमें पता ना है हमें किचन में जाना है, ऐसे ही हमारा जो सेल है वो कहेगा तू ये ग्रेटिट्यूड कर, ये शुक्राना कर इन चीज़ों का। ऐसे हमारी कोशिका के अंदर भी ये जम जाएगी हर एक चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें हमारी बाहर चली जाएंगी सारी। तो इसलिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत भी, ज़्यादा समय नहीं हमें चाहिए। सिर्फ सवेरे उठ के हमें जो 15-20 मिनट लगेंगे, जो सवेर का टाइम है सवेरे, एक रात को, और दिन में हम चलते फिरते कर सकते हैं। और अपने सपनों को साकार करने 1 घंटा, 24 घंटों में से हम 1 घंटा दे सकते हैं, तो हमारी लाइफ जरूर चेंज होगी। ऐसे ये अभ्यास तैयार किया गया है। ये इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है। कोई जैसे घर के अंदर कोई काम कर रहा है वो भी कर सकता है, जो स्कूल के अंदर कहीं पर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, या कोई नौकरी पेशे वाला है, दुकान वाला है, तो कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है। यदि आप एक भी दिन, अगर आप भी लगातार करोगे तो फायदा होगा। अगर एक दिन भी नागा कर लेते हो तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। अगर एक दिन भी नागा हो गया ना, जो हमने पीछे कमाई की है वो सारी हमारी वेस्ट चली जाएगी। फिर लगातार करने हैं हमने, ऐसे छोड़ना नहीं है भी कोई दिन हम ना करें ना, ये अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएगी, उतर जाएगी। हम डेली करेंगे जरूरी, ऐसा है। एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएंगे, वहाँ से दोबारा अभ्यास, फिर 3 दिन पीछे से हमें अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार है इस बुक के अंदर, और कुछ अभ्यास तो सवेरे सवेरे जब सुबह उठते हैं तभी करने होंगे, और बाकी के अभ्यास दिन में कर सकते हैं। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, कुछ अभ्यास ना रात को करने होते हैं, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीकों से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर। जब ये बुक सारी पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद ये बता रहा है, ये ना सारांश बता रहा है इसके अंदर, तो फिर हमने कैसे करना है। 28 दिन के बाद क्या करें, जब हमारा ये बुक खत्म होगी फिर हम क्या करें। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लेते हो तो आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से, जैसे आपको धन की कमी है तो धन वाला चैप्टर खोल लो, अगर आपको रिश्तों में है कोई कमी आ गई है तो रिश्तों वाला खोल लो, अपने संबंध अच्छे बना लो। अगर आपकी हेल्थ के अंदर कोई चैलेंज चल रहा है तो हेल्थ वाला चैप्टर खोलो। ऐसे ऐसे अलग अलग अभ्यास आप कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य का धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें या करते जाइए। अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल दें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादू अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो सकती है। क्या आप कर्तव्य को जरूरत से ज़्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज़्यादा जादू बन सकता है? मुश्किल। अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कर्तव्य को आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कर्तव्य बीजारोपण कर लेंगे। 28 दिन के बाद ना अवचेतन मन के अंदर वो बातें चली जाएंगी और अपने आप ही ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आप करने लग जाओगे। इसके बाद चाहे कैसी स्थिति आ जाए, कर्तव्य खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे
वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कर्तव्य को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? तो ये इसके अंदर बताया कि आपके सपने क्या, तो आपने ना अपने सपने लिख लेने हैं। तो आज का काम क्या है, सपने जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपने लिख लेनी है। कई जादू अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। भी जो भी आप चाहते हैं, मनचाही चीज चाहते हैं, उनकी सूची बना लें। ये बीच बीच में से पढ़ रही हूँ मैं, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा और इतनी मैं ये थोड़ी टाइम की मूवी बना रही हूँ इस करके। तो आप ये बुक खरीद लेना, वहाँ से पढ़ लेना। तो आप मनचाही चीज कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता नहीं करनी। तो हमने लिस्ट बना लेनी है, ऐसे नहीं आएगी कहाँ से, वो हमने चिंता नहीं करनी, अपने आप ही परमात्मा देगा। जब परमात्मा ने शरीर दिया, यहाँ पे भेजा है, जो हमारी सांसें चला रहा है, हमारा हार्ट अपने आप चल रहा है, क्या हम चला रहे हैं? तो क्या चीज़ें नहीं, हमें विश्वास होना चाहिए, वो चीज़ें भी जरूर देगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। भी आपने स्पष्ट लिखना है भी क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ऐसे जब तक हम क्यों नहीं लिखेंगे तो वो चीज़ आएगी नहीं। और कितने पैसों वाली स्पष्ट लिखे। जैसे हम किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ उसको कहते हैं ना बहरे को भी ये चीज़ें ले आई, इतना ये सब्जी ले आई, ये रोटी ले आ। क्या हम ये सोचते हैं भी वो लाएगा नहीं लाएगा, हम बैठ जाते हैं चुप करके कि जरूर आएगा। तो पर हमें ऑर्डर हमें देना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। ऐसे ही जो 28 दिन का ये चैप्टर है, हमने कमाई करनी है, जो शुक्राने की कमाई है। यहाँ पे जो ब्रह्मांड, जो शक्ति है, परमात्मा है, गॉड को, यूनिवर्स को, उसके पास तो भी हमने कौन सी कमाई दे देनी, शुक्राने की कमाई है, पैसे नहीं मांगता। अगर हम शुक्राना करेंगे वही कमाई, उसी कमाई से वो हमें देगा। और अपने सपने लिख देने हैं, आपने जो भी चाहिए स्पष्ट लिखने हैं भी क्या चाहिए, कितने पैसे वाले चाहिए, ये ऐसे सारी चीज़ें लिख देनी है। एक लिस्ट बना लेनी है आपने, है। तो जैसे आप भी कितनी तनख्वाह वाली नौकरी पाना चाहते हो, कैसी नौकरी पाना चाहते हो, ये विवरण लिख लेना। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा का भी कितने पैसे चाहिए, फीस चाहिए, कि कहाँ पे दाखिल कराना है, भी ऐसे लिख देना आपने। स्कूल कॉलेज में किस स्कूल कॉलेज में भेजना, फीस लिख देनी है, पुस्तकें, भोजन, कपड़े, कितने कितना खर्च होगा। ऐसे हम भी ऐसे हमने अपने सपने लिखने हैं, ये बता रहे हैं। अगर यात्रा करना चाहते हैं, किस देश में जाना चाहते हैं, देश लिखना हमने, ऐसे नहीं कि यात्रा में करने जा रहा हूँ, क्या पता कहाँ पे परमात्मा भेज देगा आपको वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी ना हो, ऐसे नहीं लिखना। फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। हमारी लाइफ के अंदर ऐसा ही होता है, जब हम स्पष्ट रूप से कोई चीज़ हम ब्रह्मांड में नहीं भेजते ना, तो ऐसे हो जाता है। तो यदि हमें आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो किस गुण वाला होना चाहिए, ये लिखना है। हमने सोचना है भी ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही मिलेगा। अगर हम कहें जीवन साथी मिलना चाहिए तो क्या पता कैसा जीवन साथी मिल जाए, तो उसके गुणों के बारे में विस्तार से लिखना है। हमारे बेहतर संबंध चाहते हैं भी, क्या चाहते हैं आप उससे, स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति में बहुत अच्छा आप चाहते हैं तो स्पष्ट लिखना है मेरा ये ठीक हो जाए। हमने ये लिखना ये ठीक नहीं है, ये ठीक हो जाए नहीं, हमने स्वास्थ्य लिए मेरा अच्छी तरह से काम कर रहा है, ऐसे हम लिखना है। यदि कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार बनना, डॉक्टर बनना, लेकिन क्या बनना चाहते हैं, तो क्या उपलब्धि आगे क्या प्रमोशन चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। आप छोटी से छोटी चीज़ लिख सकते हो, बड़े से बड़ी चीज़ लिख सकते हो। इस महीने या इस साल जो भी आप हासिल 20 साल में करना चाहते हैं या कितने दिनों में करना चाहिए, और दिन भी आप, तारीख भी आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य, शरीर, कैरियर, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीज़ें लिख सकते हो। आप ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे लिख सकते हो। आज आपने लिस्ट बना लेनी है, आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आज का हमारा यही पर टॉपिक खत्म होता है। मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लेना चाहते हैं। मेरे पास जीवन मुक्ति मंत्र है, तो जो बच्चों को दिलाना चाहता, बुजुर्ग को दिलाना चाहता वो मैं दे सकती हूँ। मैं अगर किसी के टेंशन में किसी भी चीज़ की, तो मेरी एक काउंसलिंग होती है। वो काउंसलिंग के द्वारा आप अपनी जो भी समस्या है आपकी चल रही है लाइफ के अंदर, किसी के दिमाग के अंदर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है और वो डिप्रेशन के अंदर चला गया है,
लाइफ है तो काउंसलिंग भी मैं कर सकती हूँ। और ये मंत्र भी दे सकती हूँ जिनकी बच्चों की पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता है, जहाँ उसको चैप्टर याद नहीं होता, वो भी मंत्र मेरे पास है, वो मैं दे सकती हूँ। व्हाट्सएप पे आप ओनली मैसेज दे सकते हो। धन्यवाद।